हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम आपको ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक कराते हैं और कल मैंने आपको टेंस वाला टॉपिक कराया था। टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाला सेंटेंस कराया था। आज मैं आपको टेंस में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाले सेंटेंस और इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस कराऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं यहाँ पर। मैंने रूल्स को पहले ही लिख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम रूल्स को पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस करने सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और रूल्स को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल है इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है उसका सबसे पहले रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है, जैसे एक से ज्यादा कोई नाम हो जाते हैं वो प्लूरल नाउन होते हैं। प्लूरल नाउन है तो उनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब वर्ब भी दो तरह की होती है, एक मेन वर्ब होती है सेंटेंस में, दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये मैं आपको आगे वाली क्लास में बता दूंगी कि वर्ब कितनी तरह की होती है और कैसे कैसे उनका यूज होता है। पहले हम इनको देख लेते हैं। सेकंड रूल कहता है हमारा ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी एक नाम होगा, सिंगुलर नाउन होगा, तो उनके साथ में सेंटेंस में नहीं के लिए डज नॉट लगाएंगे और जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म के अंत में जैसे हमने पॉजिटिव वाले सेंटेंस में एस या ईएस लगाया था, तो इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे एस या ईएस का कोई भी फंडा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों रूल है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इन्हीं के बेस पर सारे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे डू नॉट और डज नॉट है, इनको आपको याद रखना है कि डू नॉट कहाँ लगना है और डज नॉट कहाँ लगना है, फिर इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है और हमें क्या चीज पहले रखनी है और क्या चीज हमें बाद में रखनी है। इन सबको हमें देखना पड़ेगा, तभी हम सेंटेंस को सही रूप दे पाएंगे। फ्रेंड्स, इसका जो पहला स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट है ही, शी, इट या आई, वी, यू, दे, कोई भी हो तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर हम पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग मैं इस स्ट्रक्चर को लिखा है यहाँ पे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आई, वी, यू, दे या इनमें से प्लूरल नाउन में से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू और फिर प्लस नोट, हेल्पिंग वर्ब डू नोट लगाते हैं, फिर जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर बाकी जो उसमें होता है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट रखते हैं। अगर अदर एक्स्ट्रा वर्ड कोई होता है तो वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड लिख देते हैं, अगर नहीं होता तो फिर हमारा सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड मैंने लिखा है, ये तो फर्स्ट हो गया डू वाला। अब है डज वाला। अगर हमारा ही, शी, इट इनमें से कोई आ जाता है, वैसे तो ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही आएगा ना, या तो ही, शी, इट आएगा या फिर ऊपर वाला प्लूरल आएगा कोई। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन यानी या किसी का नाम आ जाता है यहाँ पे, तो हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके अंत में एस या एस नहीं लगाएंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर वर्ड, अगर है तो सेंटेंस में तो ही अदर वर्ड लगाएंगे, अगर नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हुआ यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही इंटरोगेटिव को देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में मैंने कल आपको पॉजिटिव वाला इंटरोगेटिव नहीं बना के दिखाया था, आज मैं आपको साथ ही साथ पॉजिटिव वाला इंटरोगेटिव बना के दिखाऊंगी और जो नेगेटिव वाला इंटरोगेटिव है वो भी बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके जो टाइप है, जो इंटरोगेटिव है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और दूसरा होता है जिसमें डब्लू वर्ड पहले आते हैं, यानी डब्लू फैमिली जो होती है, वाट, हूम, हु, इस तरह के जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, अगर वो पहले आते हैं वो सेकंड टाइप का होता है। यानी क्वेश्चन वर्ड दो तरह के होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और दूसरा जो होगा उसमें डब्लू फैमिली के वर्ड पहले आएगी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो है इसका। देखो, हेल्पिंग वर्ब हमारी डू, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आया, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया। अब प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। सेकंड वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये है पहले तो डू आ गया, अगर यहाँ पे ही वो आई, वी, यू, दे
या कोई प्लूरल नाउन है तो हमने डू लगाया, लेकिन अगर ही शी इट है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उसमें। फिर है इसी में अगर नेगेटिव वाला बनाना, ये दोनों पॉजिटिव वाले थे, अगर नेगेटिव वाला बनाना है तो हम पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू या डज लगा देंगे, कि चाहे वो कोई सा भी पर्सन हो, प्लूरल है कि सिंगुलर है, जो भी यहाँ पे नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग डू या डज में से एक लगाएंगे। फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया क्वेश्चन वाला। अब सेकंड टाइप का हमारा इंटरोगेटिव है। इसमें क्या आता है, डब्ल्यू फैमिली के कोई भी वर्ड हो सकते हैं, हु हो सकता है, हुम हो सकता है, व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है। तो जितने भी डब्ल्यू फैमिली के वर्ड होते हैं सबसे पहले वो आएंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, अगर नहीं है तो इसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर ऐसे ही हमारा सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप, इसमें नेगेटिव है। अब सेकंड टाइम में फर्स्ट था ये पॉजिटिव वाला, दूसरा है नेगेटिव वाला। तो ये है सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का कोई भी वर्ड होगा वो लिखेंगे, फिर उसके बाद में डू या डज जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और फिर मैंने कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो ही हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर हुए और थोड़े से रूल हुए। ये जो रूल है यहाँ पे यही इंटरोगेटिव में काम करेगी और यही इसमें काम करेगी। तो दोनों के दोनों रूल इसी में फिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने ये रूल देखे, अब मैं आपको इसी जो ये रूल लिखे हैं इन्हीं के बेस पर मैं आपको सेंटेंस बनाने सिखाऊंगी कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सेंटेंस को लिख दिया है। अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था उसी स्ट्रक्चर के बेस पर मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगी कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। नेगेटिव भी मैंने लिखा है, पॉजिटिव भी लिखा है और इंटरोगेटिव भी लिखा है, मैं सभी आपको बना के दिखाऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स मेरे साथ आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, आपको भी बनाने आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा है राम स्कूल जाता है, दूसरा है राम स्कूल नहीं जाता है। क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल नहीं जाता है? राम स्कूल क्यों जाता है? राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं? तो मैंने ये दोनों तरह के सेंटेंस लिखे हैं, इसमें हमारा सिंगुलर भी है और हमारा प्लूरल भी है। और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही नाम लिखा है, राम राम बार बार लिखा है, वो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक सीरियल में जब बनाओगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर मैं अलग अलग नाम लिखूंगी तो आपको इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हम एक ही नाम से लिख के सेंटेंस बनाएंगे तो हमें जो याद करने की जो हमारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी और बड़ी आसानी से हम सारे जितने भी स्ट्रक्चर है इन सबको याद कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम स्कूल जाता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, राम, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल और वर्ब है हमारी जाना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कल भी कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी वर्ब आती है, उसके बाद में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आता है, उसके बाद हमारे एक्स्ट्रा वर्ड जो भी बचते हैं वो आ जाते हैं। इस सेंटेंस में केवल वर्ब है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, राम, और जाने की क्या हो गई, गो। और मैंने आपको कल एक रूल बताया था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके लास्ट में एस या ईएस लगेगा। तो गो है, गो में हम ईएस लगाते हैं। राम गोज टू स्कूल, स्कूल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। राम गोज टू स्कूल सिंपल बन गया, ये हमारा अफर्मेटिव वाला हो गया। अब इसी वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राम, फिर हमारा आएगा गोज। अब जब गोज है, जब मैंने अभी आपको रूल लिखाया था कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस तो नेगेटिव में हम गोज या गो इस तरह के शब्द नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं।
सिंगुलर के साथ में डज नॉट लगाते हैं, प्लूरल जो भी नाउन होंगे उनके साथ में हम डू नॉट लगाते हैं। तो जो राम है हमारा, ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे नहीं के लिए सबसे पहले क्या आएगा, राम डज नॉट, क्या आया, राम डज नॉट, फिर जाने की आएगी गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये डज नॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये नहीं के लिए लगाया, और यहाँ पे ईएस इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो नेगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस हम नहीं लगाते, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंपल लिखा है। अब जब हमारा दूसरा वाला सेंटेंस है, ये क्या कहता है, क्या राम स्कूल जाता है। जब किसी भी सेंटेंस में पहले क्या क्या इस तरह के शब्द आए तो वो क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर किसी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, किस तरह से ये जो शब्द है ये बीच में आ जाए तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। फिर हम उसमें पहले डब्ल्यू वर्ड लगाएंगे, यानी WH फैमिली जो होती है उसके शब्द लगाएंगे, फिर हम उसके बाद में डू डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो हमारे में क्या है, क्या पहले है, यानी ये इंटरोगेटिव है और वो भी फर्स्ट टाइप का, जिसमें क्या पहले, इसमें हाँ या नहीं में आंसर आता है, तो इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, ना कि इसमें WH फैमिली का कोई भी वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या का मतलब व्हाट नहीं होगा, यहाँ पे क्या का मतलब है, यहाँ पे क्या का मतलब हुआ, डज राम गो टू स्कूल, और फिर क्वेश्चन मार्क, डज राम गो टू स्कूल। तो क्या आया यहाँ पे, हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ली डज, और फिर हमारा सब्जेक्ट आया राम, फिर हमारी मेन वर्ब आई गो, फिर उसके बाद में हमारा ये प्रीपोजिशन लगते हैं जब भी हम किसी दिशा में जाते हैं तो उसके लिए हम टू लगाते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे स्कूल, फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर इसी का नेगेटिव बनाएंगे हम, क्योंकि राम है तो राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग डज लगेगी, डज, फिर आएगा सब्जेक्ट राम, डज राम नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसमें हाँ या नहीं वाले हैं। देखो ये हमारा सिंपल था हाँ वाला, अफर्मेटिव वाला, और ये है हमारा नेगेटिव वाला। तो हमने इसमें पहले क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब डज को लगाया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा, सिंगुलर था तो इसलिए डज लगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डज है जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमने मेन वर्ब लगाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें हमने क्या किया, डज है, डज के साथ में हमने सब्जेक्ट लगाया राम, फिर हमने नोट लगाया, फिर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ये फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन थे, और ये सेकंड टाइप वाले हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH फैमिली का जो भी वर्ड है, जैसे कि क्यों है, अगर यहाँ पे क्या होता तो व्हाट आ जाता है, क्या यहाँ पे क्यों है, क्यों का मतलब होता है व्हाई। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हाई लिखेंगे, व्हाई, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है, व्हाई डज, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे राम, व्हाई डज राम, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड लगाया व्हाई, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने मेन वर्ब लगाई, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगी, देखो इसमें SEF नहीं लगाना, फिर हमने यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट था स्कूल उसको लगाया। नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव वाला। हमने जो W फैमिली का जो वर्ड है इसमें क्यों, क्यों का मतलब होता है व्हाई, फिर हम लगाएंगे डज, व्हाई डज, फिर सब्जेक्ट राम नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। फिर अगला हम बनाते हैं, देखो ये हमने क्या बनाए, सिंगुलर वाले थे सारे नाउन, अब हम बनाएंगे प्लूरल। प्लूरल को कैसे बनाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, सिंपल बन गया, ये पॉजिटिव वाला सेंटेंस था हमारा, वी गो टू स्कूल।
तो ये हमने सिंपल बना दिया। क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, इसमें एस नहीं लगा क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। और यहाँ हमने राम के साथ में फर्स्ट फॉर्म में एस लगा था क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नाउन था। तो इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब हमने इसका नेगेटिव बनाया क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या लगता है, नहीं के लिए डू नॉट लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगती है, और मेन वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये क्या बना, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब हम इसका क्वेश्चन मार्क वाला बनाते हैं जो फर्स्ट टाइप है, क्या हम स्कूल जाते हैं। क्या के लिए सबसे पहले क्या आएगा, हमने बताया था सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर के लिए हमने क्या लगाया था, डज लगाया था, यहाँ पे प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू के बाद में क्या आया था, सब्जेक्ट आया था, यहाँ पे हम हैं, डू वी। फिर क्या आया था, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब आई थी, डू वी गो टू स्कूल। सेम बना देंगे। आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप पहले वाले सेंटेंस में देख लीजिए, हमने पहले क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, वी हो गया, उसके बाद में फिर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, उसके बाद में फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। ये इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अभी मैं आपको और सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या हम स्कूल जाते हैं, हमने बना लिया, क्या हम स्कूल जाते हैं। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। अब ये नहीं वाला आ गया, नेगेटिव वाला, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे डू वी नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमारा नोट आया, फिर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया। अब हम अगला सेंटेंस बनाते हैं, हम स्कूल क्यों जाते हैं। हम स्कूल क्यों जाते हैं। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आएगा, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि होती है वाई, फिर हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू, वाई डू वी गो टू स्कूल। देखो है ना जी, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई डू वी गो टू स्कूल। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। सिंपल बना देंगे इसको भी। सबसे पहले हम लिखेंगे वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स देखो कितना सिंपल है बनाना। अभी हमने क्या लिखा कि वाई डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। अगर हमें नेगेटिव बनाना, सीधा सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो तो हमारा सिंपल बन जाएगा। तो वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम कितना इजीली बना लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो इंटरोगेटिव हो, हम इनको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको वर्ब याद करनी पड़ेगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको वर्ब पता होनी चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। वर्ब की तीनों फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। और जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया उस स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए और जो भी इसके रूल्स है वो याद कर लीजिए। उसके बाद में आप बड़ी आसानी से इन सेंटेंस को बना पाएंगे। फ्रेंड्स कल मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस लिखा के इनकी प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अच्छे से आ जाए। पूरे सेंटेंस जितने भी है इसके, चाहे वो इंडेफिनिट का पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, तीनों टाइप के सेंटेंस की मैं आपको कल एक्सरसाइज कराऊंगी और उसके साथ में आपको
रूल्स भी लर्न कराती चलूंगी ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। और अगर मेरी कोई गलती रही हो इसमें तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं आगे से कोई गलती ना करूं और अपनी गलती का सुधार कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।